प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्रोध आत्मा का शत्रु है। एक घर को दो घरों में विभाजित करने वाला, घर के अंदर बंटवारा करने वाला यदि कोई है तो वो क्रोध है। क्रोधाभिभूत होकर व्यक्ति अपने कर्तव्य का विस्मरण कर देता है। फलस्वरूप उत्तेजना के द्वारा सामने वाले की गलतियों को ही वो देखता है, अपनी स्वयं की गलतियों को नजरअंदाज कर देता है। क्रोध इतना खतरनाक है। एक महिला को, जिसकी की कुछ महीनों पहले ही शादी हुई थी, विवाह हुआ था, भयंकर गुस्सा आता था। पता नहीं इंसान क्यों गुस्सा करता है और गुस्सा करने से उसे हासिल भी क्या होता है। पर जब अहम पर ठेस पहुंचती है, हमारी बात को कोई सुनी अनसुनी कर देता है, हमें पैसों का अभिमान आ जाता है, रूप का गर्व आ जाता है, विद्या का घमंड आ जाता है, तब हम क्रोधाभिभूत भी होने लगते हैं। क्योंकि कोई हमारा निरादर करता है, आदर नहीं करता है, हमें क्रोध आ जाता है। हमने कोई चीज अच्छी बनाई और उसकी कोई तारीफ नहीं करता है, हमें क्रोध आ जाता है। हम किसी को अच्छी बात बताने की कोशिश करते हैं पर वो सुनने के मूड में ही नहीं रहता है, हमें क्रोध आ जाता है। क्रोध आने के कई कारण हैं। इस महिला को भी बात बात के ऊपर क्रोध आता था। फलस्वरूप घर साक्षात नरक बन चुका था। एक दिन उनके यहां पर एक संत महात्मा आए। उन्होंने आहार वगैरह ग्रहण कर प्रस्थान करने हेतु जैसे ही अपना सामान उठाया तो यह महिला बोली कि गुरुदेव, मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है। मैं इतना सब कुछ करती हूं फिर भी मुझे क्रोध बहुत आता है और इस कारण मेरे घर के अंदर साक्षात नरक जैसा वातावरण प्रतिदिन बना रहता है। मैं क्या करूं? अड़ोसी पड़ोसी भी मेरे से ढंग से बात नहीं करते। पूरी वस्तु स्थिति को सुनने के पश्चात उन संत महात्मा ने एक छोटी सी शीशी निकाली, बोतल निकाली, उसके अंदर चावल के, बासमती चावल के दाने भरे पड़े थे। केसरिया कलर था। जैसे हम अक्षता फेंकते हैं ना, किसी के विवाह वेदिका के ऊपर जब दो आत्माएं एक होने जाती है तो चावल अक्षता जो हम फेंकते हैं वैसी अक्षता थी, बोतल के अंदर बंद थी। महात्मा ने कहा कि देवी, ये अभिमंत्रित चावल के दाने हैं। कम से कम 6-7 महीने तक तुमको ये चलेंगे, तब तक मैं काफी गांवों में घूमकर वापस आ जाऊंगा और खत्म होने के बाद और दे दूंगा। अभी मेरे पास ये अंतिम शीशी बची हुई, लास्ट शीशी, अलग अलग थी पर ये एक ही बची है। तुम चाहो तो मैं इसे दे सकता हूं, पर एक शर्त है। इसमें से जब भी तुम्हें गुस्सा आए, जब भी तुम्हें कोई भला बुरा कह दे, तुम्हारी गलती नहीं हो तो भी तुम्हें हृदय को विदीर्ण करने वाले कोई वचन भी कह दे तो भी तुम्हें कुछ नहीं कहना है, गुस्सा नहीं करना है, अपितु फटाक से किचन में जाना है, 2 दाने, सिर्फ 2 ही दाने निकालने हैं इसमें से और अपने दांतों के बीच में उनको दबा के रखना है। चबाना भी नहीं है, दबा के रखना है। जब सामने वाला कितना भी कुछ बोल दे,
आपको जवाब तो देना ही नहीं है, इसे दबाए ही रखना है। वो थक जाए बोल बोल के, उसके भी 10 मिनट के बाद इन दोनों दानों को चबाना है और निगल जाना है चूरा करके, और उसके ऊपर एक ठंडा पानी पी लेना है, फिर भी कुछ बोलना नहीं है। यदि तुम ऐसा कर सकती हो तो ये बॉटल मैं तुम्हें दे सकता हूं, क्योंकि ये बहुत तपस्या के पश्चात मैंने इनको अभिमंत्रित किया है, और ये दवाई बोले तो कारगर दवाई है। यदि तुमने जब तक ये बॉटल खत्म नहीं होती है ऐसा कर लिया, समझ लो तुम सफल हो गई। सब तुम्हारा आदर सत्कार करेंगे, सब तुम्हारी बात को ध्यान से सुनेंगे, सब तुम्हारी बात को शिरोधार्य करेंगे। क्या बात करते गुरुदेव? अरे इतना ही नहीं, सब तुम्हारे अनुयायी बन जाएंगे। कब तुम कुछ बोलोगी उनके लिए तुम्हारा वचन ब्रह्म वचन हो जाएगा, सब एक तरह से तुम्हारे वश में हो जाएंगे। बस गुरुदेव मैं यही चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं प्राण प्रण लेके आपको वचन देती हूँ कि जैसे ही मुझे गुस्सा आने लगे मैं 2 दाने अपने दांतों के बीच में दबा लूंगी। ठीक है, तुम्हारा कल्याण हो। और गुरुदेव वहां से निकल पड़ते हैं। प्रतिदिन का था, झगड़ा यही करती थी, पर अब किसी कारणवश इससे कुछ गलती हो गई तो कोई सामने वाला बोलने लग जाता तो इसे फटाक से याद आती गुरुदेव की, और किचन में भागी भागी जाती और 2 दाने निकाल के चुपचाप रख लेती। गुस्सा तो इसे बहुत आता था, तन बदन में आग लगती थी, पर क्या करे, सबको वश में जो करना था, सबके दिमाग में अपना हुक्म चलाना था। चुप रहती। परिवार के लोग देखने लगे, क्या बात है, ये कुछ बोलती नहीं है। जो साक्षात चंडिका थी आज एकदम अल्लाह की गाय बन गई। ऐसे कैसे हो गया इसको? कई बार झगड़े का मौका मिलता, पर ये ऐसा ही करती। अड़ोसी पड़ोसी भी आते झगड़ा करने के लिए इससे, तुम्हारे बेटे ने ऐसा कर दिया, तुम्हारा बेटे ने वैसा कर दिया, हमारे घर के बाहर कचरा डाल दिया, पर ये चुप रहती, कुछ नहीं बोलती। सामने वाला बड़बड़ बड़बड़ करके 15 मिनट 10 मिनट जो भी इसके ऊपर गुस्सा करता, जब ये कुछ बोलती नहीं, प्रत्युत्तर में कुछ जवाब ही नहीं देती, लोग चले जाते। कब तक सामने वाले को कोई बोलेगा? दोस्तों 6-7 महीने हो गए, गुस्सा करना ही भूल गई। हमेशा जब भी इसको ऐसा कुछ मौका मिलता तो दाने दांतों तले दबा लेती, मुंह खोल ही नहीं पाती थी। घर के अंदर वातावरण में परिवर्तन आ गया। सब इससे प्यार से बातें करने लगे। लोगों ने सोच लिया, अड़ोसी पड़ोसी वालों ने भी, कि इसके जीवन के अंदर एक अलग ही परिवर्तन आ गया है। जो हमेशा क्रोधाभिभूत होकर गाली गलौज करती थी, सामने वालों को तुच्छ समझती थी, आज ये एकांकी शांत रहती है, स्मित हास्य हंसती है, अपने काम से काम रखती है। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य उसका सम्मान करने लगे, सत्कार करने लगे, उससे अच्छे से पेश आने लगे। वो पानी मांगती तो उसे गुलाब जल ला के दिया करते थे, ठंडा शरबत ला के पिलाया करते थे। अपने आप में परिवर्तन देख के यह स्त्री भी सोचने लगी कि सचमुच में महात्मा बड़े कमाल के हैं, और धीरे धीरे तो मेरा पूरा परिवार मेरे वश में हो गया है। अब तो अड़ोसी पड़ोसी भी मेरा आदर और सत्कार करने लगे हैं, मुझे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे हैं। क्या बात है, मजा आ गया। 7-8 महीने के पश्चात वही गुरुदेव जब उनके घर पे आए, स्त्री ने उनके चरणों में नतमस्तक हो अभिवादन कर
उन्हें खाना वाना खिलाने के पश्चात कहा कि गुरुदेव, सचमुच में आपने तो कमाल कर दिया। आज तक आप जब से गए हो ये दवाई देकर मुझे, मैंने कभी भी मुंह से अपशब्द ही नहीं निकाले, गुस्सा किया ही नहीं है। फलस्वरूप आपने जैसा कहा था वैसा ही होता चला गया है। अब मुझे दोबारा कोई दूसरी शीशी देने की भी जरूरत नहीं, मेरे घर में ही परिवर्तन हो गया है। गुरुदेव ने कहा, क्या बात करते हो? हाँ, कि ताज्जुब है, ऐसे कैसे संभव हो गया? हाँ गुरुदेव, आपके अभिमंत्रित चावल सचमुच में जबरदस्त निकले। स्मित हास्य हंसते हुए गुरुदेव ने कहा कि मैंने कोई चावलों को अभिमंत्रित नहीं किया था, ये तो चावल मुझे एक भक्त ने दिए थे लाकर कि गुरुदेव आप बहुत दूर हो और आज मेरे बेटे का विवाह है, आप ऐसे ही ध्यानमग्न होकर इस मुहूर्त में लग्न है तो आप यहाँ बैठे बैठे उस दिशा में अक्षता फेंक देना, मेरे बच्चों को वही आशीर्वाद मिल जाएगा। बस उन्होंने वो शीशी दी थी, मैंने वो की वो तुमको दे दी, ये कोई अभिमंत्रित नहीं थे। सचमुच में कमाल तो तुम्हारे मौन व्रत ने किया है। जब जब तुम्हें गुस्सा आया है तुमने अपना मुंह नहीं खोला है। वो चावलों को दबाए रखने के कारण से तुम बोल नहीं पाई हो। क्रोध के ऊपर तो विजय तुमने खुद ने पाई है, चावल तो एक निमित्त मात्र है। इस महिला को समझ में आ गया क्रोध के ऊपर किस तरह से विजय हासिल की जा सकती है। दोस्तों, जब जब हमें क्रोध आता है तब तक मौन व्रत अपना लीजिए। हमने मौन व्रत अपना लिया, हमने पलटकर जवाब नहीं दिया, घर के अंदर अशांति कदापि फैलेगी नहीं। बस इसी तरह से छोटी छोटी बातों के द्वारा हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हम अपना ही नहीं, हमारे अड़ोसी पड़ोसियों का, हमारे पारिवारिक जन लोगों का जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, ये प्रेरणास्पद कथाएं दिल को छूने वाली कथाएं होती, क्या पता कौन सी कथा सुनकर किसके जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाए। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा, अरे गुड नाइट गुड मॉर्निंग के मैसेज क्या फॉरवर्ड करते हो, ऐसी कहानियों के मैसेज को फॉरवर्ड करते जाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये छोटी छोटी कहानियाँ पहुँचे। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।